गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एपीसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस के पॉइंट्स में दूसरा नंबर है ना। कितने प्रकार के सेंटेंस बताए गए? 5। तो ये सेकंड नंबर हमारा है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव। तो ये सेकंड नंबर है इंट्रोगेटिव हमारा। इंट्रोगेटिव हमारा कौन सा नंबर का है? सेकंड नंबर वाला है। ठीक है, शुरू कर दो। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? जिसे बोलते हैं देखो प्रश्नवाचक वाक्य। भैया नमो इसे चमक रहा है। देखो नमवा पढ़ो देखो। प्रश्नवाचक वाक्य है ना। देखो प्रश्नवाचक वाक्य। और इसे नाम से दो चीज की है। ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई पूछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या? प्रश्नवाचक वाक्य होता है और क्या है? तो प्रश्नवाचक वाक्य तो निश्चित है उसमें प्रश्न किया जाएगा। बस इतने चीज पढ़नी है। इतने से पूरा व्हाइट बोर्ड भरा कहानी इतने है। इतना तो आप लोग पढ़ते हैं ऊपर क्लास में जानते हैं ना। हाँ आप लोग तो इतना बड़े हो गए अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते तो भी बने रहिए, अंत तक देखते रहिए। देखो प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न किया जाए। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए। वाचक मतलब ज्ञान हो, यानी प्रश्न का ज्ञान हो। ऐसे वाक्य यानी जिन वाक्यों को पढ़ने से हमें प्रश्न का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। प्रश्न माने क्वेश्चन। प्रश्न क्या है जानते हो? क्वेश्चन से जानते हैं ना। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, सेंटेंसेस मतलब तो वाक्य होते हैं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको पता है। अगर सबको पता है तो सभी एक बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चलिए देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहता है। इस प्रकार के वाक्य। देखो हमने तो यही कहानी खत्म कर दी। पूरा रामायण करीब में खत्म। राम जन्म, सीता हरण, लंका दहन, रावण मरण, राम वन, राम अयोध्या, पुनर्गमन, है ना। हाँ पुनर्गमन होएगा तो पूरा रामायण खत्म। लेकिन इतने से काम पूरा थोड़ा विस्तृत ढंग से, ताकि हमें इंट्रोगेटिव पढ़ने में टेंस वन से जब पढ़े तो दिक्कत ना पड़े। क्योंकि अभी तो सेंटेंस पढ़ रहे हैं लेकिन कभी टेंस पढ़ रहे हैं तो दिक्कत ना पड़े। फिर आगे चल के दिक्कत ना पड़े। हिंदी भी यहीं से क्लियर रहे। अंग्रेजी में बताई, हिंदी क्लियर पक्का। हिंदी ना क्लियर हो लेकिन क्लियर है। देखो बात है। देखो इस प्रकार के वाक्य क्या बात कर रहा है? इस प्रकार के वाक्य की संरचना। इस प्रकार के वाक्य की संरचना में सब्जेक्ट का स्थान सदैव वर्ब के बाद आता है। वर्ब यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना। यानी बताया जा रहा है कि इस प्रकार के वाक्य की संरचना में सब्जेक्ट का स्थान सदैव कैसे आता है? वर्ब के बाद आता है। यानी कि वर्ब जो क्रिया है उस क्रिया के बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। वैसे माने तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, है ना। सदैव यानी हमेशा, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद आता है। इस तरीके से होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, एचबी जिसे बोलते हैं। लेकिन उसे भी भैया कभी कभी मान लीजिए कि वर्ब ही पढ़ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब के बाद आता है। बात करें तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह बना भी है। कोई कह रहा है चमक रहा है, ठीक है चमक रहा है तो अच्छी बात है, चमकना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह जानते हैं सभी लोग? यस सर। प्रश्नवाचक जानते हैं? यस सर। हाँ चिन्ह से प्रश्न किया जाए। नहीं चिन्ह उस प्रश्न के आखिरी में। हाँ कोई कह रहे हैं मतलब वो क्या कहते हैं, कोई कह रहे हैं मतलब कि वो हंसिया जैसे हो। नहीं हंसिया होती और माँ बेट लाग जाते हैं। माँ बेट ना रहे, मैं बूंदी लग जाते, ठीक है। हंसिया देखते हैं ऐसे हंसिया होती है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो इसमें क्या होता है? उसमें प्रश्न किया रहता है, इसमें क्या होता है? बूंदी लाग नहीं, वो माँ बेट लाग जाता है, माँ का लाग जाता है बूंदी लाग जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ कट का ठीक है, ऐसे लगाओ ऐसे देखा दे। देखो क्या कहते हैं, आप बात करते हैं हम कि सब्जेक्ट का स्थान सदैव हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य के अंत की बात कर रहा है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है।
कोई दिक्कत तो नहीं हो। नो सर। वाक्य के अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, लगा जाते, कोई बात नहीं है। ऐसे वाक्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज पढ़नी है, लेकिन ये कुछ नए अंदाज में है। ये किन अंदाज में है? कुछ नए अंदाज में है, इसलिए इन्हें थोड़ा अंडरलाइन करते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे आपसे, विस्तृत और गहन चर्चा। देखो क्या हो गया, कहते काट देंगे, काटते नहीं है, वो इससे हो गया है, किए जाते हैं। ठीक है, क्या हो गया? किए जाते हैं। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है। बात क्या हमारी बात कर रहा है कि प्रश्न ये है, ऐसे वाक्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे वाक्य कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? कोई जानकारी में प्राप्त करनी है तो कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऐसे वाक्य का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे अब कहा कौन जानकारी, मान लो आपसे पूछा जाता है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। तो प्रश्न किया गया ना, ताजमहल कहाँ स्थित है ना? लाल किला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कुछ जिनका भी यही ना बता भाई, कंफ्यूज है। और आगरा लाल किला पूछ लो, लाल किला तो कहीं आगरा, ताजमहल नई दिल्ली, ऐसे बताएंगे। चलो ठीक है, अभी कल देखो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। लाल किला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। धन्यवाद। ठीक है, बहुत आप लोग को पूरा हिस्ट्रिकल और इंग्लिश ही परेशान कर रखी है। तो कहावत है विश्व पूज अंग्रेजी भाषा, तुम कब भारत से जाओगी, कब तक रहकर इस भारत में तुम मुझको पिटवाओगी, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा, वो जमाना लग गया पिटवाने उठवाने वाला, चाहे पीटे जाओ जैसे। अब तो यूट्यूब से पढ़ो, क्या दिक्कत है, पीटे जाए के सब कहानी से। ऐसे वाक्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग किया। जैसे तो देखो हमने बात किया कि ताजमहल कहाँ स्थित है। देखो प्रश्न हम एक बार ध्यान से समझाने की कोशिश करेंगे पूरे, है ना? ताजमहल कहाँ स्थित, हम पूरी कोशिश समझाने के लिए एपीजी के क्लास के बच्चे उत्तर देते हुए नजर आएंगे। ताजमहल कहाँ स्थित है? देखो प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इतना काम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज कह रहा है। इस प्रकार के वाक्य के संरचना में सब्जेक्ट का स्थान सदैव यानी कर्ता का स्थान जो होता है वो सदैव कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, आएगा तो ट्रांसलेट करेंगे तो कोई बात नहीं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, देखो ये चीज मत भूलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नंबर 1 चीज है। ठीक है, ये नंबर 2 चीज है, ये नंबर 2 चीज है सीखने की, ये नंबर 1। क्या नंबर 1 है? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये नंबर 1 चीज थी सीखने की। ठीक है, और दूसरी चीज हमारी सीखने की क्या है? दूसरी चीज है हमारी कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे नहीं, दूसरी चीज ये नहीं है, दूसरी चीज ये है हमारी ऐसे वाक्य। क्या है? ऐसे वाक्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए भैया? हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? प्रयोग किए जाते हैं। भैया हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी जानकारी, जैसे हमने बाद में जानकारी की ताजमहल कहाँ स्थित है, तो हम जानकारी चाहते हैं कहाँ पर है ना? हम बात कर लिए लाल किला कहाँ है, लाल किला कहाँ है, और लाल किला कहाँ है? तो देखो प्रश्न कर रहे हैं, जानकारी चाहते हैं भैया कहाँ है ना? जैसे पूछ ले मोटा वाला बाबू कहाँ है ना? ठीक है, तो पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है, तो ऐसे जैसे पूछ लिया लाल किला पर कौन झंडा फहराता है? प्रधानमंत्री। देखो आपको जानकारी थी, आप लोगों को जानकारी ही नहीं थी। लाल किला पर कौन, देखो तुम लोग ना बोलेंगे, लाल किला पर कौन झंडा फहराता है? कौन फहराता है? अगर जानते तो तेज बोलो एक साथ। लाल किला पर कौन झंडा फहराता है? पक्का? तो किस दिन फहराते हैं? इतवार को कि सोमवार को? 15 अगस्त को। और नहीं, राष्ट्रीय पर्व पर। ठीक है, बस ठीक। चलिए बहुत अच्छे, अरे आप लोग तेज हैं, बड़े लड़के हो।
तो देखो जानकारी हमने प्राप्त किया कि ताजमहल पर लाल किला पर झंडा कौन फहराता है, तो पता हमने बता दिया। तो कौन, हमने जानकारी प्राप्त की कौन, तो आपने जानकारी में मुझे बताया प्रधानमंत्री जी, है ना। बहुत अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरीके से देखो जानकारी प्राप्त करे कोई कोनो चीज के जानकारी पूछे कोई, या सीधे सीधा एक चीज तो ऊपर बताए देना रामायण खत्म, वो तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न खीने जी। जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगे, नीक लगे, है ना। हाँ, तो नीक बात करो। ऐसे वाक्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो दुई होगा। तीसरा नंबर क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हाई, etc। क्या, व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हाई, etc। ठीक, क्या लिखा, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, व्हिच मीन्स कौन सा, है ना, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों, ये सब चीज आती है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे ये फलाने, etc क्रिया से पहले रखे जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, क्रिया से पहले रखे। और चीज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इतनी चीजों को गहन अध्ययन कर लीजिए। ये सारे चीज कब देखे हो तो क्रिया से पहले मिलेंगे। अब कोई पूछ रहे होंगे क्रिया क्या चीज है, अरे वही वर्ब जो रटा जा रहा है इतने दिन से। कितना वर्ब रट दिया गया, 90 है ना। सब काम हो जाए खब्बे, बिल्कुल पक्का तैयार। हाँ, बस 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 बस। देखो अब क्या कहते हैं, etc क्रिया से पहले रखे जाते हैं। चलो आगे देखो काका, इज ही एन हॉनेस्ट मैन। अब देखो एग्जांपल जैसे, जैसे को लिख सकते हैं एज, एज जैसा, ठीक है। जैसा कि बता दे क्या, इज मीन्स है होता है, हाँ। लेकिन यहाँ तो क्रिया होगा नहीं क्योंकि यहाँ पहले आ गया है। और वाक्य में जब पहले कोई सहायक क्रिया आती है तो वह प्रश्नवाचक का ही बोध कराती है, चीज जानिएगा। जैसे वाक्य में कोनो वाक्य में सहायक क्रिया पहले आएगी, जैसे इज, आर, एम, वाज, बियर, है ना, हैज, हैव, हैड, है ना, ये सब सारी चीजें आती। जैसे हैड नहीं आएगा, पास्ट टेंस में वाज, बियर देता है, वैसे जानते हैं। हाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ा। चलिए देखिए, आएगा तो कोई बात नहीं, झगड़े करने की बात नहीं। या जैसे हैज लगा है, ठीक है। तो इज, आर, एम, वाज, बियर, और का ही, सी, हैड, है ना, हैड, वेड, तो ये सब चीजें जो आती हैं पहले लग जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, प्रश्नवाचक। समझ गए, कुछ पूछा चाहत है, कुछ ना, क्या प्रश्न करेगा। अगर आगे ये लगा है सहायक क्रिया पहले लिख दी गई है, तो समझ लीजिए वह प्रश्न क्या करेगा, क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, क्या। तुम लोग का दिमाग खराब है, मैं तो चिढ़ा रहे इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। अगर सहायक क्रिया आगे लगी है तो क्या प्रश्न करेगा, क्या। देखो अरे कुछ बताओ, जो हम कह रहे हैं वही आप लोग भी कह देते हैं, कोई बात है। मतलब अगर सहायक क्रिया पहले लिख दी गई है, कोई भी सहायक क्रिया, तो वह क्या प्रश्न करेगा, क्या क्या, कहाँ नहीं पूछेगा, वो क्या प्रश्न करता है, क्या। वो कहाँ पूछेगा ही नहीं। अगर वाक्य में सबसे पहले देख लो यार, सहायक क्रिया थी इज, तो वाक्य में पहले प्रश्न क्या किया, क्या क्या, वह ईमानदार आदमी है, तो इज ही एन हॉनेस्ट मैन। इज मींस क्या, इज मींस है होता है, लेकिन वो सहायक क्रिया है और वो सब कर्ता के पहले लगी है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, क्या क्या प्रश्न करेगी, है ना, क्या। ही मींस वाह कोई पुरुष होगा, बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं होगा, है ना। एन मींस एक, हॉनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। हाँ, क्या हुआ, एक ईमानदार आदमी। इसमें हमने एक चीज आपको बताई थी कि जहां ऐसी अगर कौनो वर्ब स्वर आई वोवेल तो एन रहेगा, और अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आएगा तो ए रहेगा। लेकिन यहाँ देखो ये कॉन्सोनेंट है कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल, कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो है नहीं, यानी व्यंजन है, स्वर नहीं है।
यच स्वर है इंग्लिश का कि व्यंजन? कौन सा व्यंजन? व्यंजन कॉन्सोनेंट है ना, ठीक है। तो देखो लेकिन फिर भी एन लगा है क्यों? ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ठीक है। ये क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये चीजें ऐसे रहने दीजिए, एक्सेप्शन में ही रहने दीजिए, आप एक्सेप्शन नहीं पढ़िए। तो इज ही एंड यानी हानेस्ट के पहले एन लगता है उसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि ये साइलेंट रहता है तो हॉनेस्ट नहीं इसे ऑनेस्ट लिखा जाता है। आपको वर्ग में पढ़े होंगे क्या पढ़ा जाता है इसे? ऑनेस्ट। तो ये साइलेंट रहता है और जो चीज साइलेंट है वो कॉमन है, तो ये लिए एन का प्रयोग ओ के आधार पर हुआ है। कौन के आधार पर? ओ के। अरे ऑनेस्ट है तो लिखा जाता है, साइलेंट नहीं रहता है। तो देखो इज ही एन ऑनेस्ट मैन, यानी ऑनेस्ट मैन मतलब क्या? अब देखो क्या हो गया, क्या ही मिस हुआ, एन मिस एक, ऑनेस्ट मिस ईमानदार, मैन माने आदमी। कोई बात है आदमी, ठीक है, मैन मिस आदमी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्या वह एक ईमानदार आदमी है? यही प्रश्न कर रहा था। तो यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी तो उसने क्या किया? प्रश्न किया। पहले अगर सहायक क्रिया आ गई थी तो क्या प्रश्न कर दिया, है ना। अगर देखो व्हाई मिस क्यों होता है? व्हाई मिस क्यों? हमने यही तो बताया है ना, कि व्हिच व्हाट मिस क्या, व्हिच मिस कौन सा, व्हेयर मिस कहां, हाउ मिस कैसे, व्हाई मिस क्यों। लेकिन व्हाट मिस क्या होता है, लेकिन यहाँ व्हाट नहीं यूज हुआ, कहीं व्हाट यूज हुआ? नो सर, नहीं यूज हुआ ना। फिर भी यहाँ क्या आ गया, क्यों क्या आ गया? इसलिए क्या आ गया कि सहायक क्रिया पहले होगी तो क्या क्या क्रिया पहले, ठीक है। बाकी आप जब टेंस पढ़ेंगे तो खूब जबरदस्त पढ़ेंगे, सेंटेंस में ऐसे जाएंगे। वियर, अब वियर लिखा है, वियर वेयर, डब्ल्यू ई आर यू, वेयर यू absent yesterday, वेयर यू absent yesterday क्या हो जाएगा? वेयर यू absent, absent माने तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित, है ना, ठीक है, अनुपस्थित। वेयर मींस क्या? अब देखो यहाँ भी सहायक क्रिया आएगी, कोई कहता है इज आएगा तो सहायक क्रिया है, तो क्या होगी? ठीक है, तो वियर भी सहायक क्रिया है, क्या है? वियर भी सहायक क्रिया है, तो वियर सहायक क्रिया है, तो वियर जब सहायक क्रिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या? क्या हो जाएगा? क्या? क्या हो जाएगा? क्या? अरे बता दो रहे क्या हो जाएगा? क्या? क्या? हम भी तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, तो हम भी तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या प्रश्न करेगा, ठीक है। वियर यू absent yesterday, क्या यू मिस तुम, absent मिस अनुपस्थित, yesterday मतलब कल। कल, क्या तुम कल अनुपस्थित थे? यस सर। हाँ बिल्कुल नहीं थी, तो कहते हैं आप लोग तो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, ये नहीं गलती से क्या होगा, ये उनके लिए हासिल के लिए है ना, ठीक है। हैज सी ए वॉच, हैज सी ए वॉच, अब देखो हैज भी सहायक क्रिया है, क्या है? सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया है प्रेजेंट की, है ना, तो हैज है, तो हैज सी मिस वाह, ए मिस एक, वॉच मिस घड़ी, लेकिन अब वह एक घड़ी नहीं होगा कि वह एक घड़ी है। हैज हैव मिस उसके पास के लिए भी प्रयोग किया था, किसके लिए? पास, है ना। हैव मिस रखना भी होता है, तो रखी है, तो यानी वो घड़ी रखी है ना। तो हैव का सिंपल फॉर्म भी हेड होता है, नहीं देखे होंगे आप ना, हैव हेड का हेड है ना, हेड है, तो हैव के अकॉर्डिंग हैज भी बना है, तो हैज मतलब होता है पास। तो क्या उसके पास घड़ी है? क्या उसके पास है घड़ी? अब बात हो रही है कि सी मिस उसके कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ उसके लिख रहे हैं हम और यहाँ सी लिख रहे हैं, सी मिस उसके कैसे हो जाएगा? सी मिस वह होना चाहिए, लेकिन नहीं, सी मिस वह होगा उसके भी होगा, यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। इंग्लिश में कमी में ज्यादा समझना पड़ता है, घबराया कि समझ में नहीं आते, ऐसे बने रहो, ऐसे समझो, ऐसे समझ जाओ। अगला देखो, माई आई कम इन, माई आई कम इन, हाँ जिसे बोलते हैं माई ना पढ़ना, मे आई, क्या होगा? मे आई कम इन, कम इन, मे आई कम इन, है ना, क्या होगा? मे आई कम इन। इसके पहले एबीसी के क्लास में एक वीडियो पढ़ा था, नाटक, हास्य नाटक वाला लड़का, वो पूछता है तो कहता है यही शब्द तो था, मे आई कम इन, तो वो पढ़ नहीं पाता है, अंगूठा टेढ़ रहता है, तो पूछता है तो क्या कहता है? मैं आया कमीना सर। मैं आई कमीना सर, है ना, हाँ मैं आई कमीना सर, बहुत अच्छा नाटक था, आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आशा करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, ना देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर के एनुअल फंक्शन 2020 तो उसमें देख सकते हैं, 22 में। माई में आई, अब देखो
यहाँ हमने सीधा पढ़ के सही से भी पढ़ के गलत भी पढ़ के बता दिया। में क्या हो जाएगा? में। माई नहीं होगा, माई में यम वाई रहता है, माई यहाँ यम ये वाई। में आई कमिंग यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखो यहाँ प्रश्न हो गया, पहले क्या हो गया? माई माई ये क्या है? सहायक क्रिया है। किसकी सहायक क्रिया है? ये फ्यूचर किसकी है? फ्यूचर की। तो वहाँ माई वाई सका सखी के लिए होता है, वैसे ये अलग चीजें हैं, तो ये फ्यूचर में भी नहीं आएगा, अलग टॉपिक किया था लेकिन फ्यूचर में पढ़ने को मिलता है। तो माई जो है ये में लिखा है, जो ये में आई कमिंग, तो में आई कमिंग देखो एक सहायक क्रिया होगी, और सहायक क्रिया होगी तो ये पहला कौन सा प्रश्न बना रही है? क्या कोई बात है? मई लिखा है, मई ऐसे तो लिखा जाता है ना? मई ऐसे लिखा जाता है, तो कुछ जगह तो मई जानते हैं। अरे नहीं, मई वो महीना है, किस जगह मई आई नहीं, ये मई आई, ठीक है, मई तो आई नहीं, मई तो आई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मई नहीं है, मैं पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैं आई कमिंग। आप लोग स्कूल में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, किसी के अंदर जा रहे हो भैया, तो आप पूछ सकते हो मैं आई कमिंग सर, मैं कमिंग मैम, है ना? ठीक है। अब चेक जानना है तो दिन भर 50 बाजी चाहिए। जो ने ऑफिस में पहुंचा तो उन्हें मैं कछु आ मैं आई कमिंग हाँ भगा दे जब उसे बोटी गाल लग रहा था, ठीक है। ये बात आप अपने काम के लिए मैं आई कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यही तो प्रश्न होगा। आप लोग भी तो कहते थे ना, लेकिन क्या ऐसे लिख सकते थे? कितने लोग लिख सकते थे? हम सब लिख सकते थे इससे पहले, पढ़ने से पहले? यस सर। ठीक है। और कितने लोग नहीं लिख सकते थे? उसको नो रिएक्शन, नहीं लिख सकते, वो भी खंबा खड़ा कर देना चाहिए। मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। मैं आई कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बिल्कुल, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग अंदर आ भी सकते हैं, और आप लोग समझ भी गए होंगे भाषा। धन्यवाद। चलिए देखिए, यहाँ सहायक क्रिया भी लगेगी। क्या प्रश्न देखो होगा, सहायक क्रिया जहाँ जहाँ आगे लगी है तहाँ ना आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है ना? फिर देख लो, विल यू, अब वी में डब्ल्यू या कैपिटल लेटर रहेगा, ध्यान रखिएगा, देखिए स्मॉल लेटर लिखिए। विल यू बाई, विल यू बाई, विल यू बाई हाउस, विल यू बाई दिस हाउस, दिस माने या, हाउस मीन मकान, वो तो जाने के रोज खरीदते थे आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं। विल यू बाई दिस हाउस, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। विल मीन्स तुम नहीं सर, विल मीन्स तो हमारा सहायक क्रिया है, क्या? गागी गे के लिए, गागी प्रश्न। गे के लिए। यू मीन्स तुम, अब देखो यू मीन्स कर्ता के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, इसी से हमने लिख दिया था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और सब्जेक्ट के आधार पर आता है, ठीक है। ये सारी चीजें कि बिल होगा, सेल होगा, क्या होगा, यहाँ हैज क्यों लिखा गया, यहाँ माई क्यों लिखा गया, यहाँ वियर क्यों लिखा गया, यहाँ इज क्यों लिखा गया सहायक क्रिया के रूप में, ये एक खाली इज। अगर सहायक क्रिया लिखने से प्रश्न बन जाता है, मेरी बात है सुन लीजिएगा, क्या बोल जरूर, अगर इज बोलने से सहायक क्रिया लग जाता है तो सम्मा इज 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 लग देना चाहिए था। ये अलग अलग क्यों किया गया? ये अलग अलग यही लेकिनगा कि क्योंकि सबके अलग अलग यूज है, यूज माने प्रयोग, सबके अलग अलग प्रयोग है, ठीक है। तो देख लो, बिल यू बाई, बिल मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, बाई मीन्स खरीद रहे हो दिस हाउस या मकान, यानी क्या तुम यह घर खरीदोगे, है ना? क्योंकि बिल का यूज किसके लिए होगा? गागी के लिए, पहले मैंने बताया। तो क्या तुम यह मकान खरीदोगे? ऐसे प्रश्न होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, है ना? तो इसी तरीके के आप कम से कम 5 वाक्य अपने अपने मन से बना के लाएंगे, और सीधा सीधा वर्ब अपना 10-10 ठो। और ध्यान से देखिए, YouTube पर जितने लोगों की क्लासेस लगती है, जितने लोग YouTube क्लास लेते हैं, उनके लिए यही है कि आपको वर्ब याद करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जैसे जय वर्ब याद करो तो कमेंट करो, एक बाजी टाइप करे वो मत, तो आराम से याद हो जाओगे, ठीक है। और ऐसे दुई, एक बाजी 2 3 4 ऐसा गाल पिछाड़ पे करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए अंत तक और देखते रहिए फिजिकल क्लास।